अगर आपको केस को दफनाना है तो मीर रजा वाला केस में भी यही हुआ। आपने नाम है मेरा एक बच्चा फौत हो गया, दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत के मुंह में। और इस मुल्क में तकरीबन 3000 बच्चे अभी मुतासर हुए हैं HIV अस्पतालों में, अस्पतालों से HIV फैल रहे। अगर ये केस कहीं बच्चे देखें जो कि मर भी चुके हैं, HIV केस जीत जाएं तो ये एक मिसाल बनेगा और ये एक लेसन बनेगा। और कोई ने बताया कि उनको इंजेक्शंस के जरिए ये बीमारी लगी है। एक GNCC के इंजेक्शंस जो है वो 10-10 लोगों को लगाए जाते थे। अस्पताल में रीयूज बैग्स की मैंने स्टेटमेंट्स दिखाई, मैंने लीगल नोटिस दिखाए, तो UNICEF ILO को और WHO को दिखाए। हमने वो तमाम चीजें दिखाई, हमने सेक्शन क्या कहेंगे सर? इस मुल्क में कोई इंसाफ केस जो है, आज लोगों ने बताया कि ना उनको दवाएं सही प्रॉपर मिल रही हैं, ना उनको हाई अच्छी पोटेंसी की अच्छी फर्म्स की दवाएं मिल रही हैं, उनको थर्ड क्लास दवाएं मिल रही हैं। लोगों ने बताया कि उनको इंजेक्शंस के जरिए ये बीमारी लगी है। एक GNCC के इंजेक्शंस जो है वो 10-10 लोगों को लगाए जाते थे। अस्पताल में रीयूज बैग्स की मैंने स्टेटमेंट्स दिखाई, मैंने लीगल नोटिस दिखाए, तो UNICEF ILO को और WHO को दिखाए। हमने वो तमाम चीजें दिखाई, हमने सेक्शन 7, 5 और 3 बताया। हमने बताया डिस्पोजल सिरिंजेस एक्ट के तहत फौरी तौर पर FIR कटनी थी, एविडेंस को जाया किया जा रहा है। 37 लोगों जो उनके नाम दिए हमने शो कॉज लिस्ट दी, किसी ने शो कॉज लिस्ट की लिस्ट नहीं दी। हमने आज एक कोर्ट के अंदर 9 डिसीज लोगों की लिस्ट दी, 120 अफेक्टेड लोगों की गोश्त की। मुझे कहा गया कि एक सियासी केस बना रहे। अगर ये बच्चे मर गए तो आप BBC और टेलीग्राफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कह दिया। अगर आपको केस को दफनाना है तो मीर रजा वाला केस में भी यही हुआ। आपने दफनाया, बाद में पोस्टमार्टम किया तो पता चला उसकी रिपोर्ट अलग निकली। आपने गुल प्लाजा में 200 लोगों की लाशें आज भी बेहोशा ग्राउंड में हड्डियां पड़ी हुई है, 207 हड्डियां होती है इंसान में, वो जानवरों की हड्डियां है। आपने वो केस भी दफना दिया, आप ये केस भी दफनाते। मैं ये कहूंगा कि इंसाफ नहीं मिला, हमारी पेयर्स को पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया जा। सेक्शन 49 और 29 के तहत फंड बनना था, उस फंड का कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं पेश किया गया। सब ये कहा है कि हम कर देंगे, हम कर देंगे। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दे सकते, आप गरीब को इंसाफ ही नहीं दे सकते, और उसके कोर्ट में कहा जा रहा है कि ये वकील है। आज हमने गरीब का केस लड़ना जुर्म बन गया है इस मुल्क के अंदर, इंसानी हुकूक की बात करना जुर्म बन गया है। सहाफियों का केस लड़ो, पीका के केस लड़ो, वो जुर्म बन गया है। अगर हम अवाम का केस लड़े तो क्या फायदा। जूनियर साहब, जुल्फिकार साहब क्या कहेंगे? आपने कार्रवाई देखी, बच्चों की फैमिलीज की बात सुनी, फैमिलीज की बात फैसला कर देंगे बस, ठीक है। हम लोग ये बच्चे, ये फैमिलीज काफी टाइम से इनके हकूक के लिए मांग रहे। HIV एक बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर उसका ट्रीट ना किया जाए, अगर उसको ट्रीट किया जाए तो इतना वो नहीं है, मगर ये बेचारे लोग वो दवाई भी नहीं सही मिल रहे हैं, उनका केस भी नहीं सुन रहे हैं। और इस मुल्क में तकरीबन 3000 बच्चे अभी मुतासर हुए हैं HIV अस्पतालों में, अस्पतालों से HIV फैल रहे। अगर ये केस जीत जाएं तो ये एक मिसाल बनेगा और ये एक लेसन बनेगा। और कोई भी नहीं इस्तेमाल शुदा रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के वकीलों ने जो पेश की हैं तो आपने सुनी भी है, तो उस पे आप मुतमईन है कि गवर्नमेंट एक्शन लेने का? हमने पढ़ी तक नहीं रिपोर्ट, अभी तो हमें देखने का टाइम नहीं, मुझे मुतमिन नहीं। 2019 से हमारे बच्चे अस्पतालों में HIV के मुतासर हो रहे हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ 2019 में हुआ मगर इसी साल में तकरीबन 5 वाक़े हुए हैं। और ना सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में भी, कराची में भी, और अभी भी बच्चे निकल रहे हैं वली का अस्पताल से HIV के साथ। अदालत से मायूस हो गए, सब मायूस हो गए, सब मायूस हो गए। सर आपने अब कौन सा रास्ता होगा? अब क्या रास्ता होगा? देखिए, रूल्स फ्रेम नहीं है। सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल डिस्पोजल एक्ट के रूल्स मौजूद नहीं है। सर अगर आप लाखाना में बहुत बुरा सूरत हाल है। अगर आप अदालत से मायूस होंगे तो फिर क्या रास्ता इख्तियार करेंगे आवाम? नहीं, लड़ते रहेंगे, फैमिलीज लड़ते रहेंगे। हम ठीक है, हम मायूस नहीं है, हम जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला हमें इन्हीं बच्चों के लिए इंसाफ मिलेंगे, मगर बड़े मुश्किल के साथ और बड़े मेहनत के साथ भी। उनकी हिमायत में आए थे कोर्ट में? मैं उनकी हिमायत में आया हूँ, मैं उनके हमदर्दी में उनकी हिमायत में आया हूँ, क्योंकि मैंने कई बच्चों देखे जो कि मर भी चुके हैं HIV से। मैंने कई ताज़ियत पे गए हैं HIV के मुतासर के, जो कि HIV से मर गए, एड्स से मर गए। और मैं ये हमारे मुल्क में ये नहीं देखना चाहता हूँ। एंटी रेट्रोवायरल फ्री में भी मिल सकते हैं, और ये किस तरह के मुल्क है जो कि ईरान और अमेरिका को एक टेबल पे ला सकते हैं।
मगर जो कि हमारे अस्पतालों में नहीं सुई नहीं दे सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रूल्स भी मौजूद हैं। इनको फीवर था, इनको फीवर की कंप्लेन से पिछले साल 14 अगस्त 2025 को एडमिट किया था। हमें तो ये नहीं पता था ना कि HIV भी बीमारी होती है। एक ही नीडल और एक ही सिरिंज इस्तेमाल करने की वजह से 10 cc का सिरिंज ब्लॉक नहीं होता है प्रवास, वही इन सब बच्चों को इस्तेमाल है जिसकी वजह से ये HIV में मुब्तला हो गया। कैफियत होती है? बच्चे की क्या कैफियत होती है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, खुराक नहीं कर रहा है, जब गोलियां खाता है तो बस पागल सा हो जाता है, ज़मीनों पे अपना सर मारता है, हमें नहीं छोड़ता है, हमें बालों से पकड़ता है और बेचैनी सी होती है, उसको पूरी रात उसको घुमाते हैं, हमारे केस को दबाया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इलाके है। में क्या बच्चे एक दूसरे खेलते भी इन लोगों से? नहीं, इनके साथ कोई नहीं खेलता है, हमें घर से निकाल दिया गया, हम किराए के घर में रह रहे हैं। जब से मालिक मकान को पता चले कि बच्चे को एड्स से, मालिक मकान भी बोल रहे हैं हमारा घर खाली करो, जहाँ से जाओ। तो यानी कि वहाँ फील्ड में कोई ऐसा नहीं है? नहीं, माशरे में हमारे बच्चों के साथ लोगों का बर्ताव बहुत बुरा है। तो अदालत से आप क्या चाहती थी? आप अदालत से हम इंसाफ चाहते थे, अदालत ने तो हमारी सुनी ही नहीं। हम यहाँ इंसाफ के डर से हम अपने टूटे दिल लेकर जा रहे, अपने मासूम से बच्चों को लेकर जा रहे। इनमें किसी अमीरों का बच्चा नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, ये सब गरीबों के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जिए मरे, इन अमीरों का क्या फर्क पड़ता है। अभी आप हुकूमत से कुछ कहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इलाज दे, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे इलाज फराहम करे, हमें इंसाफ दे, इन जालिमों को सजा दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। थैंक यू।